Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design and CAD 1. We were discussing last time keys and couplings. And today's lecture is about effect of the keyways when the keys are basically inserted into the shafts, and due to that keyway slot, what will be the effect on the strength of the shaft. So the effect of the keyway. A little consideration will show that a keyway cut into the shaft reduces the load carrying capacity of the shaft. ये ऐसा क्यों होता है? जब आप अपनी की के अंदर एक स्लॉट जो है वो बनाते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं शाफ्ट से, उसके अंदर की वे की स्लॉट बनाते हैं और उसके अंदर की फंसाते हैं, तो उस मटेरियल रिमूवल की वजह से या स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है आपकी शाफ्ट की वो कम हो जाती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे एंड रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शेफ्ट. तो इसकी जो आपके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी के अंदर जो रिडक्शन है उसकी दो मेन रीजन है. फर्स्ट रीज़न ये है कि जब आप उसके अंदर स्लॉट बनाते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं, तो वो जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी आके सन की या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर की नहीं आके फंस रहे हैं, जो उसके कोने हैं यानी कि एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगी, और जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है. And the second is that you are basically removing the material, so you are basically reducing the cross sectional area. ये वो एरिया है जो आपका बेसिकली बेरिंग एरिया है या रेजिस्टिंग एरिया है जिसने उस लोड को बियर करना है. तो जब वो एरिया ही कम हो जाएगा तो उससे भी जो है वो आपकी जो स्ट्रेंथ है इट विल बी रिड्यूस्ड. इन अदर वर्ड्स द टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ द shaft इज रिड्यूस्ड. सो ये जो आपके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी या आपकी जब शाफ्ट मूव कर रही थी और लोड जो है वो ट्रांसमिट कर रही थी, टॉर्क ट्रांसमिट कर रही थी, उसकी स्ट्रेंथ के अंदर जो रिडक्शन आया है उसकी दो रीजन थी. वन वाज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर द कॉर्नर्स, द सेकंड वन वाज दैट द रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया. Following relation for the weakening effect of the keyway is based upon the experiment results by H.F. Moore. It was the equation developed by H.F. Moore. H.F. Moore ने ये इक्वेशन बनाई थी कि जब की वे का जो इफेक्ट है उसका शाफ्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसका ये एक रिलेशन है. E is equals to 1.02 times W divided by D minus 1.1 times of H divided by D. In this relation by H.F. Moore, E is equals to shaft strength factor. ये जो eccentricity है इसको आप shaft strength factor कहते हैं, and it is the ratio of strength of the shaft with the keyway to strength of the same shaft without keyway. ठीक है, तो E आपके पास रेशियो है. रेशियो किस चीज की है कि रेशियो ऑफ अ स्लॉटेड शाफ्ट यानी कि जिसके अंदर कीवे बनाया हुआ है डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड शाफ्ट जिसके अंदर कीवे नहीं. यहाँ पे बाकी जो फैक्टर्स हैं आपके पास लाइक 1, 0.2, 1.1, these are the constants, and W is the width of the keyway and D is the diameter of the shaft. H जो है that is basically a new term in this. This is known as depth of the keyway, यानी कि शाफ्ट के अंदर कितनी हाइट है आपकी कीवे की स्लॉट की. तो ये आपके पास हाफ होती है थिकनेस का, क्योंकि क्यों आपकी जो कीवे होती है, हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था कि उसकी जब आप स्लॉट बनाते हैं तो हाफ स्लॉट आप शाफ्ट के अंदर देते हैं और हाफ जो है वो आप अपनी कपलिंग या स्लीव के अंदर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो है जो डेप्थ ऑफ द कीवे होगा वो आपके पास T/2 आ जाए. इफेक्ट ऑफ द कीवे, इसका एक दूसरा भी इफेक्ट होता है जिसको टॉर्जनल इफेक्ट कहा जाता है. अभी हम उसको स्टडी करते हैं. It is usually assumed that the strength of the keyed shaft is 75% of that of solid shaft. आपकी जो कीवे वाली शाफ्ट होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 75% होती है सॉलिड शाफ्ट का, यानी कि 25% उससे लेस होती है, which is somewhat higher than that the values obtained from the H.F. Moore relation. लेकिन जब आप H.F. Moore से एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे ना तो वो 75% से थोड़ी कम आएगी. इन केस ऑफ की वे इज टू लॉन्ग, अगर आपके पास की लेंथ बहुत ज़्यादा है यानी कि शाफ्ट की
अंदर जो आपने स्लॉट बनाई हुई है की फंसाने के लिए, उसकी भी लेंथ बहुत ज़्यादा है। द कीज ऑफ स्लाइडिंग टाइप, और आपके पास स्लाइडिंग टाइप की है, देन द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इंक्रीज, क्योंकि जब उसके इनपुट एंड के ऊपर फोर्स लग रही होगी तो वहां से जो है वो उसको ट्विस्ट करना भी शुरू करेगी, तो एक ट्विस्टिंग इफेक्ट भी उसके ऊपर आ जाता है, जिसको आप के नॉट से जो है, ये के थीटा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर फॉर एंगुलर शाफ्ट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ W डिवाइडेड बाई डी प्लस 0.7 टाइम्स ऑफ H डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे वही जो आपके पास W जो है, दिस इज द वर्थ ऑफ द कीवे, D इज द डाया ऑफ द शाफ्ट एंड H इज D/2। ठीक है जी, ये थिकनेस का हाफ है। ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि इस तरह के जितने भी आपके पास डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसके अंदर आप इफेक्ट ऑफ द कीवे जो है उसको भी कंसिडर करते हैं, उसकी वजह से डिज़ाइन कंसिडरेशन या डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर क्या चेंजिंग्स आती है। So let us solve this example. A 15 kilowatt and 960 rpm motor has a mild steel shaft of 40 millimeters diameter and the extension being 75 millimeters. The permissible shear and the crushing stresses for the mild steel key are 56 and 112 megapascals. Design the keyway in the motor shaft extension and check the shear strength of the key against the normal strength of the shaft. So इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे जाने से पहले जो आपको चीज़ें दी गई हैं उनको जो है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको पावर दी गई है, जो पावर ट्रांसमिशन है दैट इज 15 किलोवाट्स। सो P इज इक्वल टू 15 किलोवाट, यानी कि 15 इंटू 10⁻³ वॉट्स। आरपीएम आपको बता दिए मोटर के आरपीएम जो है दैट आर 960 आरपीएम। शैफ्ट का आपको डायामीटर बता दिया है, द डायामीटर ऑफ द शैफ्ट इज 40 मिलीमीटर एंड द एक्सटेंशन यानी कि लेंथ जो है आपके पास L जो है दैट इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर। दोनों चीजें जो है वो आपको दी है। द परमिसिबल shear and the crushing stresses for the mild steel key are 56 and 112। तो की का जो आपके पास मटेरियल है उसका शेयर और क्रशिंग स्ट्रेस आपको दे दिया। जो शेयर स्ट्रेस टॉर्क की वैल्यू है दैट इज 56 मेगापास्कल यानी कि 56 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड सिग्मा सी जो है 112 मेगापास्कल और 112 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस चीज के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास जो टॉ है दैट इज 56 एंड द क्रशिंग इज 112, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू द शियर स्ट्रेस। तो ये आपने पीछे जब हमने इससे लास्ट लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्क्वायर की के अंदर ये केस होता है आपके पास, जहाँ पे जो क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है दैट इज ऑलमोस्ट डबल। तो यहीं से जो है वो आपका ये आपको पता चल जाता है कि जिस की को आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी संग की में से वो किस टाइप की है, वो रेक्टेंगुलर है, वो आपके पास स्क्वायर है, वो आपके पास पैरेलल है। यहीं से जो है ये आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। आगे जो चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं वो देखते हैं। डिज़ाइन द कीवे, सबसे पहले कीवे को आपने डिज़ाइन करना है तो यू नीड विड्थ एंड थिकनेस, ये चीज़ें जो है ये उसकी हमें निकालनी पड़ेंगी। और उसके बाद उसने एक और चीज़ हमें बताई है, चेक द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की। अब आपको चेक करनी पड़ेगी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की भी अगेंस्ट द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर, यानी कि डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ द की के साथ उसकी निकाल लेंगे वैल्यू, उसको डिवाइड कर देंगे हम नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर से, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी ये जो की है कीवे के इफेक्ट के साथ जो है ये डिजाइन हो जाएगी। नाउ विल ट्राई टू सॉल्व इट। दीज आर द गिवन पैरामीटर्स, P is equal to 15 kilowatts, N is equals to 960 rpm, die is 40 millimeters, length is 75 millimeters, shear stress is 56 megapascal, crushing stress is 112 megapascal. We note that the torque transmitted by the motor, इसकी वैल्यू जो टॉर्क की है T is equals to P into 60 divided by 2 pi है। ठीक है जी, बेसिकली आपके पास P होता है आपके पास T मल्टीप्लाई बाय 2 pi n over 60। तो यहाँ से हमने टॉर्क निकालना है तो उसको इधर ले आएंगे, P मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 pi n। तो आपके पास पावर की वैल्यू गिवन है 15 इंटू 10⁻³ 60, बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी।
हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आई है दैट इज 149 इंटू 10⁻³ न्यूटन एम या 149 न्यूटन मीटर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ट्रांसमिटेड. ठीक हो गया. नाउ लेट अस चेक द विड्थ ऑफ द की. विड्थ ऑफ द की जो है उसको हम विड्थ ऑफ द की का आपका जो शेयर वाला फार्मूला था वहां से हम ड्राइव करेंगे. यानी कि टॉर्क जो था उसमें टॉर्क इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय टॉ मल्टीप्लाई बाय डी बाय 2. यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको पुट करेंगे. लेंथ की जो वैल्यू है दैट इज गिवन विच इज 75 mm. विड्थ हमने निकालनी है. शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 56 मेगापास्कल्स और आपको डी बाय 2. तो डाया ऑफ द शाफ्ट जो है दैट इज 40 mm. ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो जो विड्थ आपके पास विड्थ ऑफ द स्लॉट आ रही है दैट इज 1.8 mm. अब इसको आपने गौर करना है. इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 2 mm की विड्थ आई है, यानी कि ये जो विड्थ है ये पॉसिबल नहीं है आपके पास की वे की. दिस इज अ वेरी थिन और द स्मॉल ओपनिंग. तो ऐसे तमाम केस जहाँ पे इस फॉर्मूले से आपकी जो विड्थ है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास प्रैक्टिकल नहीं आती, उन सारे फार्मूले में आपने वो जो पैरामीटर स्टार्ट के अंदर हमने अज्यूम किए थे वहीं से फिर हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये वैल्यू पहले चेक करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे आपके पास विड्थ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.8 मिलीमीटर. This width of the keyway is too small, therefore the width of the key should be at least d by 4. d by 4 से अगर वैल्यू कम आती है आपके पास तो आप डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10. यानी कि अगर ये वैल्यू 8 mm तक भी आती तब भी जो है वो हम इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं. हाँ, अगर ये वैल्यू 12 होती देन दिस विड्थ वाज करेक्ट. तो अब आप डायरेक्टली इसी फार्मूले से d by 4 से विड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज 10 मिलीमीटर. आगे चलते हैं. अभी वही जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बात बताई थी बिल्कुल एज इट इज. सिंस सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टाउ, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू द shear stress, therefore a square की is used. अब जब हम स्क्वायर की यूज करते हैं उसके अंदर आपकी विड्थ और थिकनेस सेम होती है क्योंकि ये स्क्वायर होती है. इसके दोनों पैरामीटर्स की लेंथ जो है वो एक जैसी होती है, विड्थ भी और थिकनेस भी एक जैसी होती है. सो इफ द w is 10 then the thickness may also be 10 मिलीमीटर. तो दोनों पैरामीटर जो हैं वो आपके पास आ चुके हैं. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द कीवे वाला फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एच एफ मोर स्ट्रेंथ फैक्टर equation E is equals to 1 minus 0.2 times of W by D minus 1.1 times of H by D. Here H is equals to T by 2, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 5 होगी. तो ये सारी वैल्यू जो है इस फार्मूले के अंदर आप पुट करेंगे and once you put all these values the final answer is 0.812 तो ये इसका बेसिकली रिडक्शन फैक्टर हो गया. नाउ अब सॉलिड शाफ्ट की जो है स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट with the keyway and strength of the solid shaft आपने फाइंड आउट करनी है. स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विद कीवे, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट का आपके पास क्या फार्मूला है 5/16 टॉ डी बाई 3. अब इसके साथ आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे ई को, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विद कीवे आ जाएगी. ये सारी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करेंगे एंड द फाइनल वैल्यू इज 571844 न्यूटन. ये आ गया. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की आपने अब फाइंड करनी. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ की का क्या फार्मूला है आपके पास L डिवाइडेड बाय W इंटू टॉ डिवाइडेड बाय D बाई 2. ये आपके पास सॉलिड शाफ्ट के लिए. ठीक है जी. तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ से वैल्यू निकाली 840000 न्यूटन. अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की जो है ये आपके पास है 840 किलो न्यूटन, यानी कि 840000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट. Normal strength of the shaft जो है 571844 and the final answer is 1.47. So this is the ratio that was required by us. This is another question. In this question, this is basically a home assignment. इसका डेटा जो है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ. 45 मिलीमीटर्स डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, एक आपको शाफ्ट दी गई है जिसका जो डाया है आपके पास दैट इज 45 मिलीमीटर, इज मेड ऑफ स्टील, जिसका मटेरियल भी आपको बता दिया गया. एंड द यील्ड स्ट्रेंथ इज 400 मेगापास्कल. इसके अंदर जो स्ट्रेस है आपको
वो डायरेक्टली नहीं बताया गया, बल्कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बताई गई है, दैट इज 400 मेगा पैस्कल, यानी कि अलाउेबल स्ट्रेस आपको नहीं बताया गया। अब पैरेलल की ऑफ 14 मिलीमीटर विड्थ एंड 9 mm थिकनेस। अब उसने ये भी बता दिया कि टाइप कौन सी है सन की यानी कि पैरेलल है आपके पास। उसकी विड्थ भी बता दी है आपको, दैट इज 14 मिलीमीटर। उसकी विड्थ के साथ उसकी थिकनेस भी बता दी है, दैट इज 9 मिलीमीटर। मेड ऑफ स्टील, वो भी स्टील की बनी हुई है। और उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 340 मेगा पैस्कल। उसके अंदर भी अलाउेबल स्ट्रेस उसका नहीं बताया, बल्कि उसकी yield strength बता दी is to be used. Find the required length of the key. Just you have to find out the length of the key. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है आपके पास, क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द की। जस्ट इस वाले फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ बता दी है दोनों मटेरियल्स की, अलाउेबल स्ट्रेस नहीं बताया। इफ द शाफ्ट इज लोडेड टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क। अब एक्चुअल इसके अंदर चीज है कि इफ द shaft is loaded to transmit the maximum permissible torque, use maximum shear stress theory and assume factor safety of 2। अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है दैट इज 2, उसको कंसिडर करते हुए आप परमिजिबल स्ट्रेसेस जो है वो इसके अंदर से निकालेंगे, एंड देन यू विल प्रोसीड फॉर द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द कीनेट। So that was all from today's lecture. I hope you have understood the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.